Hello guys, welcome back to our channel Garuda Highlights and we have started another series। अपन एक दूसरी सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम अपन रखा है टास्क 1 वॉक थ्रू। अपन करेंगे क्या, इसमें सारे के सारे जितने भी प्रकार के अपने चार्ट्स हैं उनको डिवाइड करेंगे एंड वी विल मेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज। ओके, बट उससे स्टार्ट करने से पहले क्या है कि फर्स्ट वी विल सी कि अपनी को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और ये चार्ट्स कितने कितने प्रकार के होते हैं। ओके, देखो सबसे पहली बात ये है कि वी ऑल हैव डन अ बार पाई लाइन इन अ 6th to 12th क्लास। ऑल दोज ग्राफ्स, वो जितने भी ग्राफ होते हैं वो सारे के सारे कहाँ आते हैं, अपने इसमें टास्क 1 में आते हैं, आइल्स में। ठीक है, अभी क्या कर वन मोर थिंग कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर। सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ 150 वर्ड्स और मोर। 200 लिमिट है, 150 से लेकर 200 के बीच में अपने को शब्द लिखने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़े से कम लिखते हो शब्द, 150 से कम लिखते हो, तो आपको बैंड क्या है उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो टास्क अचीवमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए ये भी एक मार्किंग क्राइटेरिया बनता है कि आपको 150 से लेकर कम से कम 200 शब्दों के आसपास लिखना है, ज़्यादा भी नहीं लिखना और कम भी नहीं लिखना। ये पहली बात को हमेशा ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज़ दैट कि आपके पास लगभग 20 मिनट्स हैं टास्क 1 लिखने के लिए। देखो, टास्क जो पूरा का पूरा अपना राइटिंग का सेशन है उसको अपने 60 मिनट्स मिलते हैं, 1 घंटा मिलता है। टास्क 2 को ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 40 मिनट में डिवाइड करते हैं एंड टास्क 1 करते हैं 20 मिनट में। रिमेंबर दैट। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है ना वो थोड़ा फॉर्मल होना चाहिए। इनफॉर्मल आपको वर्ड्स यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब ये फॉर्मल इनफॉर्मल होते क्या हैं, वी विल डिस्कस इन द सीरीज जब आप लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। एंड देन फोर्थ थिंग इज़ दैट कि जो टास्क 1 है आपका, जो कंट्रीब्यूट करेगा ना, वो 3 बैंड का है 9 में से। कितने बैंड का है, अपने पास 3 का है 9 में से। इट मीन्स क्या हो गया, जो बाकी के जो 6 बैंड्स बचते हैं वो आपके जाते हैं टास्क 2 के लिए, 3 बैंड्स जाते हैं आपके टास्क 1 के लिए। आपको टास्क 1 में कितने, 3 में से मिलेंगे, कितने मिलने चाहिए, और आपको टास्क 2 में से 6 में से मिलते हैं, कितने मिलने चाहिए। टोटल फिर क्या होंगे, 9 में से होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बताता हूँ, अगर मेरे को 2 मिल गए, कहाँ पर मिल गए, टास्क 1 में मिल गए, और मेरे को 4 मिल गए टास्क 2 में 6 में से, और यहाँ पे 3 में से, तो इसका क्या मतलब हुआ, टोटल मेरे पास कितने बैंड हो गए, टोटल मेरे पास हो गए 6 बैंड। ओके, दिस इज द थिंग, सो रिमेंबर इट वेरी केयरफुली। ओके, अभी अपन चलते हैं कि अब अपने पास कौन कौन से टाइप के चार्ट्स हैं। सबसे पहले अपने पास आता है बार चार्ट, जिसमें आपको क्या है, इस प्रकार के ये ऐसे बार मिलेंगे, बड़े बड़े बार मिलेंगे। कभी कभी ये आपको ऐसे बार मिलते हैं, कभी ऐसे बार मिलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, बार चार्ट बोलते हैं। सिंपल इज दैट, ऐसा दिखता है बार चार्ट। ठीक है, इसमें आपको वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे आपको जो चार्ट है वो समझने में हेल्प होगी। अभी आप इसका सैंपल भी देखेंगे बिल्कुल लास्ट में। पर सबसे पहले जितने भी काइंड ऑफ चार्ट्स हैं वो अब एक बार क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रकार का चार्ट है वो लाइन है। इसमें आपको इस प्रकार की लाइन्स दिखेंगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइन चार्ट बोलते हैं। कि इसमें लाइन है, देखो सीरीज़ 1 किसके लिए रिप्रेजेंट करती है, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, ये कैटेगरीज हैं। इसमें मैंने कुछ डाटा डाला नहीं है, वो जस्ट इसलिए कि भाई हाँ एज ए समझने के लिए मैंने सिर्फ आपको ये रॉ दिखाया है। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन चार्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है पाई। ये जो गोल वाला होता है इसको पाई चार्ट बोलते हैं। इसमें डिफरेंट क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं इस प्रकार के, जो आपकी परसेंटेज को मेंशन करते हैं 100 में से। देखो ये पूरा हो गया 100%। अब 100% में से क्या है, 20 किसके पास है, 30 किसके पास है, वो 10% किसके पास है, 5% किसके पास है। ये क्या होगा, आपका जब क्वेश्चन दिखेंगे तब अपने को समझ में आएगा। बट फिलहाल के लिए सिर्फ इतना देखो कि कोई भी चार्ट देखने, जब आप उसको देखोगे क्वेश्चन पेपर पे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ जी ठीक है, ऐसा बार चार्ट होता है, ये लाइन होता है, ये पाई होता है, और ये टेबल। ये तो देखो बहुत सिंपल चार्ट है। टेबल तो आप लोगों ने हमेशा देखा ही होगा, आप लोगों ने 10th के रिजल्ट्स, 12th के रिजल्ट्स हैं, सारे के सारे टेबल चार्ट में आते हैं, जहाँ पर क्या एक टाइटल होता है, उसके नीचे की वो इन्फॉर्मेशन सारी उसी से रिलेटेड होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंट्री है, इसमें ये सारी की सारी कंट्रीज आ गई, और उसके बाद यहाँ पे फूड ड्रिंकिंग, उनका एक्सपेंडिचर है कि किसने कितने पैसे कहाँ खर्च करे, और ये पैसे की परसेंटेज आ गई सारी की सारी। गॉट इट, ऐसा होता है टेबल चार्ट। ये तो हो गए 4 सिंपल चार्ट, जो कि अपने क्या होते हैं, आपको 6ठी से लेके 12th तक सारे के सारे देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी क्या होता है, इन 4 सिंपल चार्ट्स के अलावा, जिसमें बार, लाइन, पाई, टेबल, आइल्स टास्क 1 कैटेगरी में इन लोगों ने कुछ दूसरे प्रकार के चार्ट्स को भी ऐड कर रखा है। इनमें सबसे पहले अपने पास आता है डेवलपमेंट चार्ट। ठीक है, इसको प्रोग्रेशन चार्ट भी बोल देते हैं कभी कभी। होता क्या है इसमें कि आपको ना एक प्लेस और दूसरे प्लेस, 2 प्लेस के बारे में बताया होगा।
एक पुराना एक नया। अब होता क्या है इसमें, फॉर एग्जांपल कि आपको पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बता देंगे, आपको प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं, आपको पास्ट और फ्यूचर का हो सकता है। भाई कोई एक जगह थी, वो किस प्रकार की दिखती थी, आने वाले टाइम में कैसी दिखेगी, कोई जगह कैसी दिखती थी, अब वो कैसी दिखती है, कोई जगह अब कैसी दिखती है, फ्यूचर में कैसी दिखेगी। ठीक है, इस चेंजेस को अपने को क्या करना पड़ता है, डिस्क्राइब करना पड़ता है टास्क 1 में, डेवलपमेंट चार्ट में। वो आपकी चेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन से आप सेंटेंसेस यूज़ करोगे। अगर मान के चलते हैं कि भाई 2050 के लिए उन्होंने प्लान बना रखा है कि भाई हाँ कोई मुंबई हो गया या दिल्ली सिटी होगी इस प्रकार की दिखेगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, फ्यूचरिस्टिक सेंटेंसेस आप लोग यूज़ करोगे। अगर कहीं पर ये दिखा रखा है कि भाई मुंबई क्या होती थी, कि मुंबई ऐसी दिखती थी लेकिन अभी ऐसी दिखती है, तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, पास्ट के सेंटेंसेस और प्रेजेंट के सेंटेंसेस आ जाएंगे। इसका आपको खासा ध्यान रखना है। बस होता इतना है कि भाई 1930 में एक स्टॉकफोर्ड नाम का विलेज है, उसमें इस प्रकार के कुछ चेंजेस हो रहे हैं। क्या चेंजेस हो गए, यहाँ पर पहले बहुत सारी शॉप्स थी, लेकिन इन शॉप्स को क्या है, हाउसेज में चेंज कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे फार्मलैंड्स थे जिनको कट करके फिर से यहाँ पे हाउस बना दिए गए हैं। और जो गार्डन है उसका देखो, ये गार्डन यहाँ पे कितना था, यहाँ पर उसका एरिया बिल्कुल ही छोटा कर दिया गया है। इस प्रकार से अपन ने क्या करना है, इनको डिस्क्राइब करना है। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट चार्ट। ओके, अब देखो इसकी अपन ने सीरीज है, सीरीज में क्या करके है आप स्टार्ट करेंगे ना अभी, तो उसमें अपन एक डिफरेंट सीरीज बनानी है बार चार्ट की, जिसमें बार चार्ट के सारे बने बनाए सेंटेंसेस, वोकैबुलरी कैसे समझाना है, सैंपल्स को डिस्कस करेंगे। लाइन का अलग है, पाई का अलग है, टेबल का अलग बनाएंगे। जो डेवलपमेंट चार्ट है जो अपन ने अभी समझा, और ये प्रोसेस चार्ट है जो अभी समझने जा रहे हैं, इनको मैंने एक ही सीरीज़ में रखा है, मतलब एक ही प्लेलिस्ट बनाएंगे अपन इनकी, क्योंकि दोनों चार्ट ना बड़े सिंपल है और आते भी नहीं ज़्यादा, बहुत कम आते हैं। लगभग 20% चांसेस हैं कि आपको डेवलपमेंट चार्ट या प्रोसेस चार्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रोसेस चार्ट देखो क्या बोलता है, प्रोसेस चार्ट बोलता है कि भाई एक अपने पास एक स्टेप होता है ना, एक स्टेप होता है, एंड उस स्टेप से अपन नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं, फिर नेक्स्ट और उसके बाद क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। जैसे सबसे पहले आप लोग आइल्स करोगे, उसके बाद एग्जाम दोगे, आपको फिर अच्छे खासे बैंड मिलेंगे। उसके बाद क्या होएगा, आप कॉलेज के लिए ऑफर लेटर अप्लाई करोगे, ऑफर लेटर मिलने के बाद आप फाइल अप्लाई करोगे तो वीज़ा मिल जाएगा, फिर आप फ्लाइट में चढ़ जाओगे, देन उसके बाद यू विल बी इन कैनेडा। इफ़ यू आर गोइंग इन USA, ऑस्ट्रेलिया, वो डिफरेंट थिंग है। ठीक है, फ्लाइट्स के बाद यू विल बी इन योर कंट्री वेर एवर यू वॉन्टेड टू गो। अभी प्रोसेस चार्ट देखो, यहाँ पर पेड़ थे, उन लोगों ने इसको काट कूट के कुछ या बनाया, उसके बाद स्मैशिंग वगैरह करके जो कुछ भी इन्होंने बनाना था वो बना दिया। इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस चार्ट। यहाँ पे देखो भाई एग्स थे, उसका कोकून बना, कैटरपिलर बना, कोकून बना, फिर उसकी बटरफ्लाई बन गई। ये लाइफ साइकिल भी होते हैं जो गोल गोल घूमते रहते हैं। सिंपल इज दैट कि वहाँ पर एक स्टेप होता है और एक फाइनल प्रोडक्ट निकलता है प्रोसेस चार्ट में। दूसरा होता है, उसको लाइफ साइकिल बोलते हैं, उसमें ये जो सर्कल है ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, प्रोसेस चार्ट बोलोगे। अभी आप क्या करते हैं, कुछ सैंपल्स हैं, एक दो देख लेते हैं। उस सैंपल देखने से पहले आप ये देख लेते हैं कि टास्क 1 को लिखना कैसे है, ओवरव्यू कैसा लिखना, क्रक्स क्या होंगे उसके। देखो क्या होता है कि अपने को ना एक सबसे पहले लिखनी होती है इंट्रोडक्शन, कि भाई टास्क 1 है क्या, उसके बाद ओवरऑल लिखेंगे, फिर उसके 2 बॉडी पैराग्राफ बनाएंगे। ठीक है, किसमें, आइल्स टास्क 1 में। गॉट इट ना। इसका क्या मतलब निकलता है, अपने को मेन फीचर्स उसके पिकअप करने हैं ग्राफ में, जो कि अपने को एक्सप्लेन करें सारा का सारा कुछ। बहुत सिंपल चीज़ है। देखो सबसे पहले अपन ने क्या करना है, इंट्रोडक्शन बनानी है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन, जिसमें अपन क्या करेंगे, वी हैव टू गिव अ इंट्रोडक्शन, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कि कौन से प्रकार का चार्ट है, ठीक है, और ये डिस्क्राइब करता क्या है, ये अपने को बताना है। नेक्स्ट है बॉडी पैराग्राफ 1। बॉडी पैराग्राफ 1 देखो, वन थिंग मैं आपको यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ, जो अपना इंट्रोडक्शन है ये लगभग 2 या 3 लाइन के आसपास ही होता है, कभी कभी 2 लाइन में भी निपट लेता है। बॉडी पैराग्राफ में लगभग अपन मेरे ख्याल से 4 से लेके 5 अपन यहाँ पे लाइंस लिखनी होती हैं, 4 से लेके 5, क्योंकि 150 शब्द है ना। 150 शब्द में आप देख लो किस प्रकार से डिवाइड करोगे, लगभग 180 शब्द अपन वर्ड्स लिखने हैं। 180 वर्ड्स में क्या है, 2 से 3 लाइनों में इंट्रोडक्शन आ जाता है, 4 से 5 लाइनों में बॉडी पैराग्राफ आपका एक आ जाएगा, फिर आपका बॉडी पैराग्राफ 4 से 5 लाइनों में वो आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा ओवरऑल। ओवरऑल में क्या होता है कि आपको ओवरव्यू देना पड़ता है कि वो टास्क है क्या, वो बता क्या रहे आपको। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बता दिया, एक चार्ट कि वो है कौन सा चार्ट, वो क्या डिस्क्राइब करता है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ में आप उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, उनको डिफरेंट कंपेयर करेंगे कि कौन सा कोई इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है, ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे। गॉट इट। और जनरल ओवरव्यू में क्या करेंगे कि भाई ये ओवरव्यू किस चीज़ का है, ओवरव्यू इन द सेंस कि ये ओवरऑल बोलता क्या है। ठीक है,
अभी आप क्या करते हैं, इसके सैंपल्स देखते हैं ताकि आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 और ओवरऑल के बारे में अच्छे से समझ में आए। ओके, उससे पहले आप क्या करते हैं, एक थोड़ा सा बाइंड अप कर लेते हैं कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ा। देखो अभी तक आपने देखा बार चार्ट एक होता है, लाइन एक चार्ट होता है, पाई एक चार्ट होता है, टेबल एक चार्ट होता है, डेवलपमेंट जिसमें 2 अलग अलग जगह के चेंजेस के बारे में मेंशन होता है, प्रोसेस चार्ट 1 स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप। उसके बाद आपने देखा कि भाई हाँ अपने पास इंट्रोडक्शन है, अपने पास बॉडी पैराग्राफ 1 है, बॉडी पैराग्राफ 2 है, देन अपने पास ओवरऑल है। अभी आप क्या करते हैं, एक सैंपल देख लेते हैं, सैंपल आंसर। भाई उससे पहले इसको ध्यान से देखते हैं, ये एक स्कूल किसके, सेकेंडरी स्कूल अटेंडेंस के बारे में है, जहाँ पर क्या है, स्पेशलिस्ट स्कूल हैं, ग्रामर के स्कूल हैं, उसके बाद वॉलंटियर कंट्रोल्ड स्कूल हैं और कम्युनिटी स्कूल्स हैं, जिसमें 2000, 2005 और 2009 का डाटा है। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेशन की बात है, भाई 12% पार्टिसिपेशन है, 11% है, 10% है, 24 है, 19 है, 22 है, सॉरी 12% है। ठीक है, ये पार्टिसिपेशन है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल्स की, समझ में आया। देखो ये इसकी होगी पूरी की पूरी परसेंटेज डिफरेंट साल के लिए। भाई अगर अपने को ये बोलना हो कि स्पेशलिस्ट स्कूल की पार्टिसिपेशन 2000 में 12% रही है और 2005 में 11% रही है और 2009 में 10% रही है, हो गया। ओके, अब देखो सबसे पहले आप देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, द टेबल इलुस्ट्रेट द परसेंटेज ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अटेंडिंग अ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम 2000 टू 2009। सिंपल हुआ ना कि भाई परसेंटेज मेंशन कर रखी है, सही है, परसेंटेज मेंशन कर रखी है, किन के बारे में है, स्कूल चिल्ड्रन अटेंडिंग, पार्टिसिपेशन के बारे में है। पार्टिसिपेशन किस चीज़ का है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्कूल के बारे में, 4 ये रहे। कब से कब तक है, 2000 से लेकर 2009 तक है। इंट्रोडक्शन में अपन ये बताया कि चार्ट कौन सा है, टेबल चार्ट है। इंट्रोडक्शन में अपन ने बताया ये कि टेबल चार्ट इलुस्ट्रेट क्या करता है, अपन ने सब कुछ बता दिया कि हाँ ये चीज़ें वो इलुस्ट्रेट करता है। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट अपने पास अभी आ गया, अभी देखते हैं अपन ओवरऑल। ओवरऑल देखो, ओवरऑल में अपन ने कभी भी कोई डाटा मेंशन नहीं करना होता है। ओवरऑल का मतलब ये निकलता है कि भाई उसका ओवरव्यू है क्या। अभी गाइस हल्की तो क्या, शायद बारिश थोड़ी तेज होगी, अगर आपको पीछे से नॉइस आ रही हो तो मैनेज इट अ लिटिल। ओवरऑल देखते हैं, it is evident that whereas the community schools experienced a marked increase in the proportion of those attending their institutions over the period, the others saw a corresponding decline. होता क्या है कि जो कम्युनिटी स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने जहाँ पर एक इंक्रीज ऑफ प्रोपोर्शन को एक्सपीरियंस करा है, जो बाकी के रह गए उन्होंने एक डिक्लाइन को एक्सपीरियंस करा है। भाई इंक्रीज किस में है, कम्युनिटी स्कूल में। देखो 12 से 32, 32 से 58, बाकियों में डिक्रीज हुआ है। 12 था, 11 था, 10 हो गया, 24 था, 19 था, 12 हो गया, 52 था, 38 हो गया, फिर 28 हो गया। डिक्रीमेंट हुआ ना, इसमें हुआ है इंक्रीमेंट ओनली में। इसको बोलते हैं ओवरऑल, कि भाई मतलब बंदे को समझ में आ जाना चाहिए कि ठीक है, अच्छा ये मेजर ट्रेंड है इस एक चार्ट का। गॉट इट, आगे देखते हैं। उसके बाद आप चलते हैं भाई BP1। BP1 में देखो, टू बिगिन विद the percentage of pupils in voluntarily controlled school fell from a just over half to only 20% or 1/5 from a 2000 to 2009। जो परसेंटेज थी पीपल्स की, जो बच्चों की परसेंटेज थी वॉलंटियर कंट्रोल्ड स्कूल में, वो क्या होगी, लगभग हाफ होगी 20% से। कहाँ, 2000 से लेकर 2009 के बीच में। और वॉलंटियर कंट्रोल स्कूल कौन से हैं, ये वाले हैं भाई। 52 थी, 52 का लगभग आधा कहाँ हो गया, 20% पे, है ना, समझा दिया इन्होंने। सिमिलरली जो रिलेटिव नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे ग्रामर स्कूल में, जस्ट अंडर 1 क्वार्टर, वो 1 क्वार्टर के अंडर थे। 1 क्वार्टर का मतलब हो गया, एक तो क्वार्टर वो वाला, ठीक है, वो क्वार्टर नहीं, क्वार्टर मतलब 1/4। 1/4 का मतलब हो गया 100 का आधा, 100 का 1/4, 100 का 1/4 25%, 25% के आसपास। ठीक है, 25% के आसपास रहा चिल्ड्रन ग्रामर स्कूल का। यहाँ ये रहा ग्रामर स्कूल का, 25% के आसपास रहा स्टार्टिंग में, ड्रॉप्ड बाय हाफ इन अ सेम पीरियड, उसी पीरियड में आधा हो गया। ये देखो 12 दूनी कितने होते हैं, 24, तो ये भी सिमिलरली हो गया, उसी प्रकार से आधा ये हो गया। एज फॉर द स्पेशलिस्ट स्कूल, अगर आप स्पेशलिस्ट स्कूल की बात करें, इनकी बात करें, द रिलेटिवली स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल स्टैंडिंग द दिस टाइप ऑफ स्कूल, जो कि 12% था, वो भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंटली फेल हो गया। फेल मतलब कि भाई सिग्निफिकेंटली, दैट मीन्स कि 12 से 11, 11 से 10% रह गया, हो गया। अभी आप चलते हैं नेक्स्ट BP पे, क्योंकि अपने क्या करना होता है, एक इंट्रोडक्शन बनानी होती है, 2 बॉडी पैराग्राफ बनाने होते हैं, कंक्लूजन बनाना होता है। अपने बाकी 3 चीजें बना दी, बॉडी पैराग्राफ 2 रह गया। इसमें देखते हैं, हाउएवर, लेकिन while the other 3 टाइप ऑफ स्कूल डिक्लाइनिंग इन इंपॉर्टेंस, भाई जो बाकी के स्कूल हैं वो तो डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है। द अपोजिट वॉज ट्रू इन अ केस ऑफ अ कम्युनिटी स्कूल, जो कम्युनिटी स्कूल है उसमें अपोजिट इसका सच है, मतलब वो इंक्रीज हो रहा है। इनफैक्ट वेयर एज ओनली स्मॉल माइनॉरिटी 12% वर
एजुकेटेड इन दी स्कूल्स इन 2000। ये बोलते हैं कि इनफैक्ट जो बाकियों में लगभग 12% थे, द फिगर इंक्रीज टू वेल ओवर हाफ ऑफ द पीपल्स ड्यूरिंग द फॉलोइंग 9 ईयर्स। जो बाकी के 9 ईयर बचे 2000 से लेकर 2009 में, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया लगभग दुगने से, ठीक है, हाफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द फॉलोइंग 9 ईयर्स। सही है। इस प्रकार से क्या होता है, इसमें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि इतना अपने मुश्किल नहीं लिखना टास्क 2, क्योंकि ये 3 बैंड का सैंपल है। अपना टारगेट 2.5 तक का भी होना चाहिए। 2.5 के लिए वी हैव अ लॉट ऑफ बने बनाए सेंटेंसेस, ठीक है, रेडीमेड सेंटेंसेस बहुत सारे हैं, उनको अपने रटना है, ठीक है, समझ के रटना है। और उसके बाद क्या है, टास्क 1 लिखना गाइस, सीरियसली इट विल बी वेरी वेरी इजी। जस्ट स्टिक टू द प्लेलिस्ट एंड यू विल फाइंड इट रियली वर्थफुल। ओके, अपन ने सिर्फ अभी तक क्या देखा, एक सैंपल देखा जिसमें अपने पास क्या है, जिसमें अपने पास क्या था, अपने पास था एक इंट्रोडक्शन, अपन ने ओवरऑल लिखा, बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 लिखा। एक और सैंपल देख लेते हैं अपन, एक और सैंपल अपन लाइन चार्ट का देख लेते हैं, जिसमें अपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन देखो, द लाइन ग्राफ कंपेयर द नंबर ऑफ कार्स स्टोलन फॉर एवरी 100 व्हीकल इन 4 कंट्रीज फ्रॉम 1990 टू 1999। सही है ना। देखो यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन ऑफ कार है जो चोरी हुई स्वीडन में, फ्रांस में, कनाडा में कितनी चोरी हुई, ये साल दे रखे हैं इन्होंने, और इन्होंने दे रखे हैं कि 1000 कारों पे कितनी कार्स चोरी होगी। 1000 कारों पे 10 होगी, 5 होगी, 20 होगी कि 25 होगी, इनके बारे में मेंशन कर रखा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ओवरऑल देखते हैं। ओवरऑल आप ये देख सकते हैं कि जो कार थेफ्ट है ना, वर फार हायर इन ग्रेट ब्रिटेन में सबसे ऊपर थे जो ये कार चोरी के मामले थे। सही बात है, ये ग्रेट ब्रिटेन की लाइन है, ये सबसे ऊपर है, देखो हमेशा सबसे ऊपर रही है ना, ये ओवरऑल हो गया। नेक्स्ट, ओवरऑल का एक और सिंपल सा मतलब आप ये सोच सकते हो कि आंख बंद करके आंख खोल लो, जो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर लगे ना किसी भी एक चार्ट में, वो आपका ओवरऑल निकल जाता है। ओके, ये आप कह सकते हो। उसके बाद देखो, बॉडी पैराग्राफ 1 आया, बॉडी पैराग्राफ 2 आया, इसका स्क्रीनशॉट लेके यू गाइस कैन रीड इट, आप इसको पढ़ सकते हो। एंड आप वर्ड लिमिट देखो अपन ने कितनी लिखी, अपन ने यहाँ पे कितनी है 134, ठीक है, कितनी है 174 यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, मतलब 150 से लेके 180 के तक लिखी हुई है। ये एक सही में गाइज लाइक एक अच्छा तरीका है कि अगर आप 170 और 180 के बीच में शब्द लिखोगे, ना ज़्यादा ना कम, ये एक सही अप्रोच है। इससे आपकी क्या होता है कि एग्जामिनर को एक अच्छा खासा डाटा मिल जाता है आपके ऐसे में पढ़ने के लिए, जो कि एक यू कैन से पॉजिटिव थिंग है आपके ऐसे के लिए, पॉजिटिव थिंग रहेगी आपके टास्क 2 के लिए। ओके, अपन ने 2 सैंपल्स देखे हैं, 2 सैंपल्स देखे, बाकी के अपन ने क्या देखा, सारे के सारे वी हैव सीन कि कौन किस किस प्रकार के चार्ट्स होते हैं, जिसमें अपन ने देखा बार, लाइन, पाई, टेबल, प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट चार्ट। गॉट इट। अभी देखो नोटिस है छोटा सा, वी विल डिवाइड, अपन क्या करेंगे, सीरीज को डिवाइड करके रखेंगे टास्क 1 में। अपन ने क्या है, बार चार्ट के लिए अलग है, लाइन चार्ट के लिए अपन ने अलग बना रखा है, पाई के लिए अलग है, उसके बाद टेबल के लिए अपने पास अलग है। जो बाकी के बचे, एक डेवलपमेंट चार्ट बचा है, एक प्रोसेस चार्ट बनाए, उसको अपन ने एक ही सीरीज में बना रखा है। दैट मीन्स अपने पास कितनी, 1 2 3 4 5, अपने पास 5 प्ले लिस्ट होंगी, उसको मैंने टास्क 1 के एक डिफरेंट सेक्शन में डाल रखा है। आपको वो सारी की सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। हाँ, आई विल बी नाउ अ लिटिल फ्रीक्वेंट इन अपलोडिंग वीडियोस। बहुत समय से अपनी वीडियो नहीं अपलोड करी, तो मैं कोशिश करूँगा कि अभी भी अपना जो कंटेंट है वो अच्छा कंटेंट रहे, जिसमें से आपको कुछ फालतू की इधर उधर की बातें ना सुनने को मिले। ठीक है, सो रिमेन स्टिक टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू फाइंड इट रियली हेल्पफुल। ओके, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।